साल 2020 का था और कोविड का टाइम था, लोग घर में बैठे थे। फिर इंडियंस ऑडियंस के फीड में आते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर और उनमें से एक है ये मोहसिन अली। जी हाँ, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जन्मे इस नेपोटिज्म जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको नेपोटिज्म जर्नलिस्ट क्यों बोल रहा हूँ ये क्लियर कर देता हूँ। ये 16 साल की उम्र से नौकरी कर रहा है, वैसा नौकरी परिवारवाद वाला नौकरी कर रहा है। बाप डेस्क पर न्यूज़ डेस्क पर मर गया, उसी बाप का इसको जॉब मिल गया और इसको कुछ जानकारी नहीं था। उसी बाप का जॉब ये आज तक कर रहा है और इसकी बात मैं करने वाला हूँ आज। 2020 में अचानक ये इंडियंस के फीड में आता है और उर्दू ज़ुबान की वजह से बोले या इंडिया की तारीफ़ की वजह से बोले कि एक पाकिस्तानी इंडिया की तारीफ़ कर रहा है, लोग इसको देखना स्टार्ट किए। दौर चलते गया, साल आया 2021 का। इंडियन क्रिकेट की तारीफ़ जमकर तारीफ़ किया गया है। इंडिया से बड़ा कोई नहीं है ऐसा बताया गया। एशियन क्रिकेट पर ये लोग बात करना स्टार्ट किए और एशियन क्रिकेट के आड़ में केवल इंडिया और इंडिया कर देते हैं। ये लोग खुलकर ये आज तक नहीं बोले कि मैं इंडिया की तारीफ़ करता हूँ। 2021 में ये बोलते थे कि मैं एशियन क्रिकेट पर बात करने आता हूँ, हम एशिया के क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। और उनमें से अपने आप को ये प्रेसिडेंट बोलता था, एशिया क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट मोहसिन अली अपने आप को बोलता था। और जमकर एशियन क्रिकेट की आड़ में इंडियन क्रिकेटर की चाटता था और पाकिस्तान की बुराई करना ये तब तक स्टार्ट कर चुके थे। फिर साल आया 2022, सिलसिला यूं ही चलते रहा। इंडियन क्रिकेट की तारीफ़, इंडिया की जीत की खुशी मनाना। 2023 में भी यही हुआ, 2024 में भी यही हुआ, 25 में भी यही हुआ। इंडिया की हर एक छोटी जीत, हर एक बड़ी जीत को सेलिब्रेट किया गया। यहाँ तक कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में गाबा में ऑस्ट्रेलिया को हराता है तो इन यूट्यूबरों द्वारा खुलकर जश्न मनाया गया, केक कटिंग सेरेमनी भी किया गया। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतता है तो ये यूट्यूबर अपने घर में केक काटते हैं, पार्टियां मनाते हैं। और यही यूट्यूबर इंडिया की लीग जो IPL है उस पर बात करते हुए थकते नहीं थे। ये सब बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आगे पूरा चीज़ क्लियर कर दूंगा। ये सारे यूट्यूबर इंडिया में गली क्रिकेट होता था उसको भी कवर करते थे। और ये गली क्रिकेट कहने का मेरा सेंस है कि छोटा से छोटा मैच को भी कवर करते थे। क्यों करते थे? सुपर चैट के लिए करते थे। सुपर चैट के लिए ये लोग गली क्रिकेट भी कवर करते थे और अच्छे खासे इंडियंस, भोले भाले इंडियंस इनको अच्छे अमाउंट में सुपर चैट भेजना स्टार्ट कर चुके थे। कुछ ऐसे भी इंडियंस बन गए थे जो इसको अपने घर में हिंदुस्तान बुला रहे थे कि आइए आपको मैं दावत देता हूँ, आपको मैं ये खिलाता हूँ, आपको मैं मटन खिलाऊँगा, आपको मैं चिकन खिलाऊँगा, आपको मैं अपने घर अपने मम्मी से मिलवाऊँगा। ऐसा लोग इससे बोला करते थे। साल 2022, 23, 24 का जो साल था, इस ड्यूरेशन में ऐसा लोग इसको बोलते थे। अब देखो इसने क्या फ्रॉड किया इस बीच में जो हम लोगों ने पहचाना उस फ्रॉड को। 2021 या 22 का दौर था, पाकिस्तान में फ्लड आया था और उस फ्लड रिलीफ के लिए इन लोगों ने हिंदुस्तान से पैसा कलेक्ट किया। उसमें 2 लोग शामिल थे, 2 पाकिस्तानी यूट्यूबर शामिल थे। पहला मोहसिन अली और दूसरा नंबर पे रिजवान हैदर। फ्लड के नाम पर इंडियंस NRI ने जमकर सुपर चैट और अपना योगदान दिया, चाहे वो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र किया गया या सुपर चैट के रूप में दिया गया कि ये 1000 मेरे तरफ से, ये 1500 मेरे तरफ से, ये 200 मेरे तरफ से, ये 400 मेरे तरफ से। और ये सिलसिला कम से कम 15 दिन चला था और 15 दिन में कम से कम इन पाकिस्तानियों ने 50 से 60 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ इकट्ठा कर लिया था, फ्लड वाला पैसा। और उसका कोई प्रूफ ये लोग अपने चैनल पर नहीं दिए कि फ्लड वाला पैसा गया कहाँ। मतलब फ्लड वाला पैसा सीधे है कि इसने रिजवान हैदर ने आधा ले लिया और आधा मोहसिन अली ने ले लिया और अपने अपने सेविंग अकाउंट में डाल लिए या अपने घर अपने परिवार पर लगा दिए वो पैसे। और जो फ्लड के नाम पर पैसे लिए गए थे, जो फ्लड वाले लोग थे, उनको कुछ नहीं दिया गया। ये आरोप एक है और ये आरोप आज तक मोहसिन अली प्रूफ नहीं कर पाया है, जो पूरी तरह से सच है और इसमें पूरी तरह से सच्चाई है और ये इस चीज़ को इनकार भी नहीं कर सकता है। हिम्मत होगा तो मेरे वीडियो का ये जवाब दे देगा। दूसरा मैं इस पर लगाता हूँ, इसी दौर में 2022, 23, 24, 25 की ही दौर थी। इसी दौर में इन लोगों ने एक और स्कैम किया। वह स्कैम क्या था? इन लोगों ने US जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा था और इंडिया में जो
50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया जीता था, हम लोगों के लिए दुख की बात थी। उस वर्ल्ड कप के लिए इन्होंने बोला कि इंडिया आने के लिए मेरे पास उतना पैसा नहीं है, हमें आप लोग कुछ डोनेशन दे दो ताकि हम लोग इंडिया आ पाए। उसके लिए भी इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। इंडिया आने के लिए, वर्ल्ड कप कवर करने के लिए इन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और वो पैसा भी ये लोग खा गए। और मैं बताता हूँ, मोहसिन जो वो पैसा कलेक्ट किया था, इसको जो उसमें हिस्सेदारी मिला था, उस कहाँ गया था? इस अपने घर में एक बड़ा टीवी लगवाया था और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करवाया था अपने घर में। प्लाई वर्क कराया था लकड़ी का, एसी लगवाया था और उसके बाद में अपना स्टूडियो यूट्यूब का तैयार किया था और एक टीवी लिया था उस पैसे से और एक आईफोन। इतना अमाउंट वो कलेक्ट हो चुका था कि इतना चीज़ लिया था। उसके बाद में कितना सेविंग किया था ये मैं नहीं बता सकता हूँ, कुछ इसके अकाउंट में गए थे। इतना चीज़ जो हमको दिखता है इंस्टेंट, मैं वो चीज़ बता दे रहा हूँ कि वर्ल्ड कप वाले पैसे से टीवी, आईफोन, घर में प्लाई वर्क, यूट्यूब का स्टूडियो, ये सब चीज़ बनवाया गया था। अब इन लोगों ने तीसरा स्कैम भी किया इसी दौरान, 2022, 23, 24, 25 के दौरान ने इन लोगों ने तीसरा स्कैम किया। वो स्कैम था चैनल बनाकर उसको बेचना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये पहले मोहसिन एजाज के साथ में एक अलग चैनल पर हुआ करता था। उस चैनल का नाम बदलकर उस चैनल को इन लोगों ने सेल कर दिया। उस चैनल का नाम बदलकर उस चैनल को इन लोगों ने सेल कर दिया और ये इन लोगों का तीसरा बड़ा स्कैम है जो अभी तक ये लोग कर चुके हैं। चौथा कोई स्कैम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इन लोगों का डबल फेस जो था, कुछ इंडियंस पहचान गए थे, जैसे हम लोग हो गए, नमन गर्ग हो गया, मेरा चैनल हो गया और बहुत सारे इंडियंस जिनका नाम मैं यहाँ पे सबका तो नहीं ले पाऊंगा, पहचान गए थे कि इसका रियल फेस क्या है। 2020, 21, 22, 23 में जो ये इंडिया की तारीफ करता था, उस समय हम लोग पहचान गए थे कि इसका रियल फेस आखिर है क्या। और हम लोग कैसे पहचाने थे? फ्लैशबैक चलते हैं 2016 में, जब इसका बाप का न्यूज़ डेस्क पर मरा था। उसके बाद में नेपोटिज्म वाला इसको जॉब मिला था, तो ये तो एक नेपोटिज्म जर्नलिस्ट था, इसको जानकारी कुछ नहीं था। तो पाकिस्तान में जब भी आप न्यूज़ चैनल पर बैठेंगे, आपको पाकिस्तान की तारीफ करना पड़ेगा और हिंदुस्तान की बुराई करना पड़ेगा, हिंदुस्तान की आर्मी को गाली देना पड़ेगा। ये काम ये 2016 में करता था, 2017 में करता था, 2018 में करता था, जब तक ये यूट्यूब पर नहीं था। यूट्यूब पर आने के बाद में ये काम इसने छोड़ा क्योंकि इसको इंडियन ऑडियंस को लुभाना था और इंडियन ऑडियंस को बाखूबी इसने लुभाया भी। इंडियन ऑडियंस को बाखूबी इस मोहसिन अली, रिजवान हैदर और भी पाकिस्तानी यूट्यूबर लुभाया भी। 2022 से ही मैंने अपने चैनल से लोगों को, अपने हिंदुस्तानी लोगों को आगाह करने की कोशिश किया कि ये डबल फेस है, लेकिन कोई माना नहीं, कोई माना नहीं। इसको लोग सुपर चैट दे रहे थे, कुछ लोग इसको अपने पिताजी बनाए थे, तो कुछ लोग इसको बड़े भाई बोलते थे, कुछ लोग इसको जीजा जी बोलते थे और कुछ लोग इसको अपने फूफा फूआ बोलते थे, इसकी वाइफ को भी। अब दौर आता है 2025 का, सेम सिलसिला चल रहा था, इंडिया की तारीफ, और उसमें बीच में हो जाता है पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम अटैक हो जाता है, उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कर देता है और एक डिजिटल स्ट्राइक मोदी जी करते हैं, सारे पाकिस्तानी चैनल इंडिया में बैन करते हैं। तब इन लोगों का ओरिजिनल चेहरा सामने आया, जो नकाब ये लोग 2020 से 2025 तक अपने चेहरे पर लगा कर बैठे थे। यही यूट्यूबर, यही मोहसिन अली, जो इंडिया का गुणगान करते हुए थकता नहीं था। इंडिया ये है, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, हम लोग इंडियन क्रिकेट की इसलिए बात करते हैं क्योंकि आप लोग तरक्की कर रहे हैं। ऐसी बात करने वाला यूट्यूबर इंडिया को गाली देना स्टार्ट कर दिया पहलगाम अटैक के बाद में, जब डिजिटल स्ट्राइक हुआ उसके बाद, क्योंकि इसका व्यूज और सुपर चैट बंद हो गया। अब मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा जो इसके द्वारा बोला गया है, मैं बिल्कुल ये चीज़ का ना समर्थन करता हूँ ना कुछ, ये चीज़ इसके द्वारा बोला गया है। मोहसिन अली ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तानियों के बारे में क्या क्या बोला, एक एक करके मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। ये यूट्यूबर बोला कि हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग भिखारी हैं। मैं उसका जवाब देता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग भिखारी हैं तो उन 80 करोड़ की 5 साल तुम चाटा क्यों? उन 80 करोड़ लोगों की 5 साल तुम चाटा क्यों?
पहले ये बारिश में टपकने वाले घर में रहता था, लेकिन 80 करोड़ भिखारी लोगों को चाटने की वजह से ही तुम्हें एक अच्छा फ्लैट नसीब हुआ, एसी वाला रूम नसीब हुआ। हम 80 करोड़ भिखारी लोगों की मेहरबानी है। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, जिस हिंदुस्तान की बात कर रहा था कि मैं हिंदुस्तान की मिट्टी पर एक बार जाना चाहता हूँ, वहाँ का मिट्टी को सलाम करना चाहूँगा, ये बात इसने अपने चैनल पर एक बार नहीं 1000 बार बोला होगा। उसी हिंदुस्तान को बोला था कि आसिफ मुनीर के साथ में रावलपिंडी से टैंक पर चढ़ेंगे, श्रीनगर होते हुए दिल्ली तक लोगों को कुचलते हुए जाएंगे, हिंदुस्तानी लोगों को कुचलते हुए जाएंगे। यही पाकिस्तानी यूट्यूबर अपने चैनल पर बोला है। पहलगाम अटैक के बाद में दूसरा बात इसने ये बोला है। तीसरा बात, इसने पहलगाम अटैक के बाद में पहले बोलता था कि मैं किसी के धर्म पे बात नहीं करूंगा। खैर बात कर चुका था पहले भी धर्म पे, लेकिन लोगों को समझ नहीं आई थी। लेकिन अब तो खुलेआम बोल रहा है कि हिंदुस्तान में श्री राम के नाम पर आतंक होता है और वहाँ पे मुसलमानों को मारा जाता है और उनको से ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जाता है। इस तरह का एलिगेशन मोहसिन अली लगा रहा है। महादेव को गाली इसने दिया है, ये बोला है कि मैं महादेव वहादेव को नहीं मानूंगा, हर घर में अली अली होगा। चौथा पॉइंट, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पीएम, उनको इसने क्या क्या नहीं बोला है। हराम का पिल्ला भी बोला है। नरेंद्र मोदी हिजड़ा है इसलिए उसने शादी नहीं किया, ये भी बोला है। जो ये बात बोला है सिर्फ मैं वो बात बोल रहा हूँ। पहलगाम अटैक के बाद में इसने जो हिंदुस्तानियों को बोला है। अमित शाह और जय शाह का ये अक्सर गुणगान करता था, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद में अमित शाह को टकला और उनकी माँ, बहन, उनकी बेटी को गाली दिया है। जिस आईपीएल पर 2020 से 25 तक ये कंटेंट बनाता था और इंडियन क्रिकेट की तारीफ करने से थकता नहीं था, आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा लीग बोलता था, इसने आईपीएल को फुद्दू लीग बताया है और बोला कि धर्मशाला में हम लोग अटैक करेंगे, आईपीएल होगा तो तुम्हारा आईपीएल हम बंद करवाएंगे, इस फुद्दू लीग को। ऐसा बात किया गया है मोहसिन अली के द्वारा पहलगाम अटैक के बाद में। 9 नंबर पर जिस हिंदुस्तान के व्यूज और सुपर चैट से पलता था, उस हिंदुस्तान के बारे में इसने बोला है कि हिंदुस्तान का कोई औकात नहीं है, हिंदुस्तान का कोई औकात नहीं है। अपने चैनल पर ये बोला है पहलगाम अटैक के बाद में। हिंदू देवी देवताओं को हर एक वीडियो में गाली। मोहसिन रिएक्ट्स नाम से एक चैनल है, उस चैनल के हर एक वीडियो में हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया है। बोला है कि इंडिया में 28 स्टेट है और 28 स्टेट में अलग अलग देवी देवता हैं। मुसलमान हो तुम लोग जागो। पाकिस्तान के मुसलमान को इनकरेज कर रहा था कि तुम लोग जागो और हिंदू देवी देवताओं को खूब गाली दो, अब कोई प्यार से और कोई मोहब्बत की बात नहीं होगी। इस चैनल पर ऐसा बोला गया है। जो भी लोग इसके अगेंस्ट में थोड़ा सा भी बात किए हैं कि मतलब पाकिस्तान जंग जीता नहीं है या पाकिस्तान में ये हो गया, यहाँ पे अटैक हो गया, उन लोगों की सर तन से जुदा करने की बात भी इसने अपने चैनल पर की है। और ये भी बोला है कि हम मुसलमानों का तो ये है कि हम लोग सर तन से जुदा करके फुटबॉल बनाकर उससे खेलते हैं, हमारी आदत है। ये बात इसने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं, मुसलमानों को भी पता है, इंडिया में रह रहे मुसलमानों को पता है, पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों को पता है, मोहसिन अली को भी पता है कि गौ माता को हम लोग माता मानते हैं, गाय को, और पूजा अर्चना करते हैं। उस गौ माता का इसने अपमान किया है, उस गौ माता का इसने अपमान किया है जो पहले पिछले 4 साल में इंडिया की गुणगान करता था। उसी यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग धोखा मत खाइएगा कि ये कोई दूसरा इंसान है। कैसे ये अपना डबल फेस दिखाया सबके सामने, वो मैं बस आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हम हिंदुस्तानियों को गोबर खाने वाले लोग हो तुम लोग, ऐसा बोला है ये अपने मोहसिन रिएक्ट्स चैनल पर। हम लोगों को बोला है कि तुम लोग गाय का गोबर खाने वाले लोग हो और गाय का मूत पीने वाले लोग हो, ऐसा बोला गया है, रिपीटेड बोला गया है। एक बार कोई मिस्टेकली बोल देता है तो बोल देता है, लेकिन रिपीटेड बार 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 ये चीज़ बोला गया है मोहसिन अली द्वारा इसके चैनल पर। और क्या बताऊं मैं, कितना पॉइंट बताऊं, हर एक पॉइंट में हर एक मतलब अगर 30 मिनट का ये वीडियो आजकल मोहसिन रिएक्ट्स पर बना रहा है तो उसमें 29 मिनट हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान के देवी देवताओं को, हिंदुस्तान के हुकूमत को, हिंदुस्तान के आम लोग को, हिंदुस्तान की क्रिकेट को, हिंदुस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है उसको, हर चीज़ को गाली देता है। हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम की तबाह करने की बात करता है, हिंदुस्तान को उड़ा देने की धमकियाँ देता है कि बम मारेंगे पूरा हिंदुस्तान साफ हो जाएगा। यही यूट्यूबर जो हिंदुस्तान की गुणगान करता था,
यही यूट्यूबर जिसके घर में हिंदुस्तान जीतता था तो केक कटता था। बान काटेंगे। जो भी करेगा उसकी एक ही सजा है, सर तन से जुदा है। सिंपल। हमारा तो जिंदगी का मकसद ही है कि जो भौंकेगा उसका फुटबॉल बनाए। जो इनमें से मुसलमानों पे फर्ज है कि आका की हुर्मत पे अपने बाल बच्चे कुर्बान कर दे, ये सुशांत से लेकर जितने भी हैं गोबर आर्या तक, इन पे आप पे फर्ज है। एक को आपने, मेरी तो असल चेहरा यही था, आपको बार बार वार्निंग था कि बाज आ जाए। अब तो सूद समेत आपकी सारी चीजें उतारने का टाइम आ गया। आप यकीन रखें, मैं आपके